लास्ट सीन में हमने देखा था कि जिन ने जिया को ऊपर से धक्का देकर मार दिया होता है, यानी कि जिन के हाथों जिया का खून हो जाता है। और वहीं नीचे डोंग भी ये सब कुछ देख रही होती है और जिन का जो नेम टैग मरते वक्त जिया के हाथ में आ गया था, डोंग उसे उठा लेती है। सीन वापस से फॉर्चून टेलर पे शिफ्ट होते हैं, जो कि जिन को उसके नेम टैग के बारे में पूछ रही होती है कि वो कहाँ है। फॉर्चून टेलर को देखकर दोस्तों ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर जिया की आत्मा है, क्योंकि जिन के पीछे उसे डोंग भी दिखाई दे रही थी, जो कि सिर्फ और सिर्फ उसका भ्रम था और रियल में डोंग वहाँ पर नहीं थी। फॉर्चून टेलर बहुत ही अजीब अजीब सी हरकतें कर रही होती है और उसके पास सबके सामने फॉर्चून टेलर की मौत हो जाती है, जिससे कि सब बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं, वहाँ से भागने लग जाते हैं। ये देखकर जिन भी वहाँ से भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ मीड अपने मरे हुए हस्बैंड को देखने के लिए वहाँ पर पहुंची हुई होती है, जिसके बाद वो जिन से मिलती है और जिन उसे बोलती है, देखा जो तुम चाहती थी वो हो गया ना। साथ ही अपनी हेकड़ी दिखाते हुए बोलती है कि मेरी मॉम ने तुम्हारे हस्बैंड को मारा है, लेकिन अब तुम उस पर केस करने की सोचना भी मत, क्योंकि इससे तुम्हारा ही काम आसान हुआ है, क्योंकि तुम भी तो अपने हस्बैंड को मारना चाहती थी। इसलिए चुपचाप पैसे लो और यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हारी बेटे की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी। ये सुनते ही मेड उसे जोर का तमाचा मारती है, उसे बोलती है कि मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं जिससे कि तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो सकती है। वैसे भी मेरे पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है और मेरी बेटी यहाँ पे नहीं है, बल्कि वो तो फौरन जा चुकी है और तुम उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकती, लेकिन मैं तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ सकती हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। योंग भी वहीं पर होता है, ये सब कुछ वो भी ऊपर खड़ा हुआ देख रहा होता है। जिन से वहाँ पर आने का कारण पूछती है, योंग उससे जिया की मॉम का एड्रेस दिखाते हुए बोलता है कि वक्त आ चुका है और अब तुम्हें अपनी गलतियों का पश्चाताप कर लेना चाहिए। जाओ और जाकर उसकी मॉम से माफी मांगो, वरना मैं तुमसे सारे रिश्ते तोड़ दूंगा। जिन फिर से अपनी हेकड़ी दिखाते हुए बोलती है कि रिश्ता तो हमारा उसी टाइम टूट चुका था जब तुमने डोंग से मिलना स्टार्ट किया था, और मैं किसी से माफी कभी नहीं मांगूंगी। योंग को काफी गुस्सा आता है और वहाँ से निकल जाता है, किसी से फोन पे बात करता है और नेक्स्ट डे ये न्यूज फैल जाती है कि योंग ने अपनी वाइफ जिन को डिवोर्स दे दिया है, जिससे कि उसकी काफी ज्यादा बदनामी हो जाती है। ये देखकर जिन भी काफी शॉक में रहती है। वहीं हारी सारा से मिलने के लिए जाती है, जो कि अपने लैपटॉप पर बैठकर बहुत सारी वीडियो वायरल करने की कोशिश कर रही थी, जो कि गाइस हमें आगे पता चल जाएगा कि ये वीडियो कौन सी है। वेल तो हारी सारा को माइन के फ्यूनरल पे चढ़ने के लिए बोलती है, लेकिन सारा ने ऑलरेडी बहुत सारा ड्रग लिया हुआ था। साथ ही उसे गंदी गंदी गालियां देते हुए बोलती है कि अगर डोंग नहीं होती तो हमारा नेक्स्ट टारगेट तुम होती, क्योंकि तुम एक गरीब लड़की हो और तुम हमारा मुकाबला तो कभी कर ही नहीं सकती थी। सारा अपनी अमीरी का धौस जमा रही थी और काफी नशे में भी थी, और अब ऐसे बदतमीज लोगों से बात करने से तो अच्छा है कि उनसे बात ही न करे, और इसलिए हारी भी वहाँ से बिना कुछ बोले ही चली जाती है। वही जब जिन की मम अपने घर आ रही होती हैं तो सामने उन्हें डोंग मिल जाती है, जो कि पहले डोंग को तो पहचान नहीं पाती, बोलती है कि तुम हो कौन। डोंग मुस्कुराते हुए बोलती है कि तुमने और तुम्हारी बेटी ने मिलकर मेरी जिंदगी नर्क से भी बदतर बना दी और तुम मुझे जानते भी नहीं हो, और वो उसे अपने बारे में सब कुछ बता देती है। साथ ही बोलती है कि वो जानती है कि मेड के हस्बैंड को तुमने ही मारा है, सो नाउ यू हैव ओनली 2 ऑप्शंस। पहला तो ये है कि तुम अपनी बेटी का नेम टैग मुझे लौटा दो, जो कि जिया के मर्डर का एविडेंस है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे इंस्पेक्टर दोस्त ने सारे सबूतों को मिटा दिया है। दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम अपने आप को बचाओ, क्योंकि मेड के हस्बैंड को तुमने मारा है, मेरे पास उसके सबूत हैं। सो फैसला तुम्हारा है कि तुम खुद को बचाना चाहती हो या फिर अपनी बेटी को। ये बोलकर डोंग वहाँ से चली जाती है और जिनकी मॉम का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि वो शॉक में जो आ गई थी। वहीं दूसरी तरफ जिन अपने ऑफिस में होती है, जहाँ सब उसे घूर घूर कर देख रहे होते हैं। साथ ही उसे अपनी एक साथी से ये पता चलता है कि उसकी बुली वाली वीडियो वायरल हो गई है, जिसे देखकर वो काफी शॉक हो जाती है, क्योंकि गाइस ये वही वीडियो है जो कि सारा वायरल कर रही थी। जहाँ पर तभी जिन का बॉस भी पहुँच जाता है, जो उससे पूछता है कि सच में तुमने किसी को बुली किया है। सब लोग जिन को घूर रहे होते हैं और इसलिए वो अपना रेजिग्नेशन लेटर देकर वहाँ से ये बोलकर निकल जाती है, हाँ मैंने बुली किया है, लेकिन मैंने किसी का खून नहीं किया। जैसे वो घर पहुंचती है, देखती है कि सोल वही सेम वीडियो देख रही होती है। जिन से वो वीडियो देखने के लिए मना करती है, लेकिन सोल बोलती है कि मुझे सच्चाई का पता चल चुका है कि आप स्कूल में अपने दोस्तों को बुली किया करती थी, और ये बात मेरे स्कूल में भी फैल चुकी है, और इसलिए मेरे दोस्त भी मुझसे डरने लग गए हैं। बोलते हैं कि मैं आपकी तरह हूँ और मैं भी उन्हें बुली करूंगी, और इसलिए उन्होंने मुझसे अपनी दोस्ती भी तोड़ दी है। वो उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लग जाती है, जिससे कि जिनको पहली बार रियलाइज होता है कि शायद धीरे धीरे वो अपना सब कुछ खोती जा रही है। नेक्स्ट डे वो बहुत चालाकी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखती है, सबके सामने रोने का नाटक कर रही होती है। बोलती है कि हाँ मैंने एक लड़की को बुली किया था बचपन में, लेकिन वो भी एक मजाक था। जिया नाम की मेरी एक बहुत ही अच्छी दोस्त थी जिसने सुसाइड कर लिया था, और इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट है। ये सब कुछ मैं बताना नहीं चाहती थी, वरना उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती होती, लेकिन मैं मजबूर हूँ और इसलिए मैं ये सब कुछ बता रही हूँ। जिया ने सुसाइड इसलिए किया था क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। ये बोलकर वो रोने का नाटक करते हुए वहाँ से भाग जाती है।
जिससे कि सबको यही लगने लग जाता है कि जिन तो एक बहुत ही अच्छी लड़की है। सब फिर उसे काफी सिंपैथी देने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ सारे दोस्त माइन के फ्यूनरल पे पहुंचे हुए होते हैं, जहां सारा से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए हारी सारा और माइन की एक इंटीमेट वाली वीडियो जून को भेज देती है। जून उसे सारा को दिखाते हुए पूछता है कि क्या ये तुम हो? सारा पागलों की तरह चिल्ला रही होती है कि ये मैं नहीं हूँ, और सारे आसपास के लोग उन्हीं लोगों को देख रहे होते हैं। फ्यूनरल के पूरे माहौल का तो इन्होंने बैंड बजा दिया था, क्योंकि सब आपस में ही एक दूसरे की पोल खोलने के लिए लगे हुए थे। जहाँ पर तभी जिन पहुंच जाती है। सारा को बोलती है मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। सारा को एक बार फिर से गलतफहमी हो जाती है। बोलती है कि अच्छा तो ये वीडियो तुमने भेजी है ना। जिसके बाद वो जिन के बाल पकड़कर उसे बहुत बुरी तरह से मारने लग जाती है सबके सामने। हारी भी ये देखकर मजे ले रही होती है। बोलती है कि सारा तुम लोग दोस्त कहलाने के लायक ही नहीं हो। एक ने अपनी फ्रेंड की गंदी गंदी वीडियो वायरल कर दी और दूसरी ने पूरी मीडिया के सामने बेचारी मरी हुई लड़की को प्रेग्नेंट बताकर सिंपैथी ले ली। ये सुनते ही जून काफी शॉक हो जाता है। बोलता है कि जिया सच में प्रेग्नेंट थी क्या? सबको सुनकर सारा भी समझ जाती है कि हारी ने ही उसकी वीडियो वायरल की है, और इसलिए वो अपने बालों में लगी हुई पेंसिल निकालकर सीधा उसकी गर्दन में घोंप देती है। सब जगह खून खून हो जाता है। जहाँ पर तभी पुलिस भी पहुँच जाती है और सारा को उठाकर दोबारा से जेल में बंद कर देती है। वहीं दूसरी तरफ जून युवान से मिलने के लिए गया हुआ था और उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम डोंग के साथ में मिले हुए हो। जिया की बॉडी तुम्हारे ही हॉस्पिटल में है, तो क्या उसका पोस्टमार्टम होकर इसका बच्चा निकाला जा सकता है? ये सुनते ही पहले तो युवान को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो बोलता है कि ठीक है, जैसा भी होगा मैं तुम्हें बाद में इन्फॉर्म करके बता दूंगा। जून के जाते ही वो फटाक से डोंग को कॉल करके बताता है कि वो माइन नहीं बल्कि जून था, जिसे फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि स्कूल के टाइम पे जिया को एक लड़का जबरदस्ती किस कर रहा था, जहाँ पर जून भी बास्केटबॉल खेल रहा था। बास्केटबॉल तो सिर्फ एक बहाना था, वो वहाँ पर जिया का रेप करने के लिए गया हुआ था, और इसीलिए उसे लग रहा था कि जिया के अंदर जो बच्चा है वो शायद उसी का है, जिस वजह से वो उसे पोस्टमार्टम करवा कर निकलवाना चाहता था। हाउ सिली, वो भी 18 साल बाद। वेल तो वही दूसरी तरफ सुहा काफी ज्यादा दुखी होती है। और दोस्तों यहाँ पर एक और प्लॉट रिवील होता है। सुहा कोई और नहीं बल्कि जिया की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। सुहा ने वो वाइन की बोतल अपनी पास ही रखी थी जिससे जिन ने माइन का खून किया था, यानी कि उसके पास जिन के खिलाफ पूरा पक्का सबूत था। वहीं जून हारी से मिलने के लिए हॉस्पिटल में गया हुआ होता है। हारी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। सोचती है कि ये मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है जो मुझसे यहाँ मिलने के लिए आया हुआ है। लेकिन उसके ख्यालों पर पानी तो तब फिरता है जब जून उसको वहाँ पर धिक्कार कर चला जाता है। हारी बहुत फुट कर रो रही होती है और बेड से नीचे भी गिर जाती है जून को मारने के चक्कर में, लेकिन वो काफी वीक हो चुकी थी। वही फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहां युवान डोंग के साथ में मिलकर माइन की बॉडी से उसके नाखून को जिन के पैर वाले स्किन के टुकड़े से मैच कर रहे होते हैं, जिससे कि उन्हें जिन के खिलाफ सबूत मिल जाता है कि माइन को जिन नहीं मारा है। वहीं दूसरी तरफ डिटेक्टिव को लाइटर में से जिन की वजह माइन के फिंगरप्रिंट मिलते हैं, जो कि काफी हैरान कर देने वाली बात थी। वहीं युवान अपने फादर के मर्डर से मिलने के लिए जेल में गया हुआ होता है, जो कि उसे ये बोलते हुए हंसने लग जाता है कि तुम्हारे फादर के खूनी तुम खुद हो, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ही उन्हें मारा है। बोलता है कि जब मुझे चोट लगी थी हॉस्पिटल में मेरा कोई इलाज करने के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि मैं एक जाना माना रेपिस्ट एंड मर्डरर हूँ, लेकिन वो सिर्फ तुम्हारे डैड थे जिन्होंने मेरा इलाज किया था। साथ ही वो बोल रहे थे कि आज मेरा बेटा हॉस्पिटल आने वाला है और इसलिए उसे फोन करके बोल दो कि वो यहाँ पे ना आए और घर पर ही कुछ खाना बना के खा ले, और इसीलिए मैंने उन्हें मारा क्योंकि मैं तुम्हें देखना चाहता था और ये भी जानता था कि अगर उनका खून हो जाएगा तो तुम हॉस्पिटल जरूर आओगे, और इसलिए मैंने उन्हें मार डाला। जिससे गाइस ये समझ में आ रहा था कि वो मर्डर रेपिस्ट एक बहुत बड़ा वाला साइकोपैथ था। लेकिन युवान ये सब कुछ सुनकर बहुत बुरी तरह से रो रहा होता है। वहीं जिन की मॉम डोंग से मिलने के लिए पहुंची हुई होती है, जिसने उसे जिन का नेम टैग दे दिया होता है। लेकिन डोंग ने जिन को भी वहाँ पे बुला लिया था और वो ये देखकर बहुत गुस्सा करती है अपनी मॉम के ऊपर कि उसने खुद को बचाने के लिए अपनी बेटी की कुर्बानी दे दी। डोंग वहाँ से चली जाती है और उन दोनों के बीच में घमासान युद्ध हो रहा होता है, आपस में झगड़ रहे होते हैं। जैसे ही डोंग को ये पता चलता है कि जिया की मॉम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाती है। लेकिन वो बहुत ज्यादा शॉक तो तब होती है जब देखती है कि रिपोर्ट में एक गार्डन की जगह युवान का नाम लिखा हुआ होता है, जहाँ युवान उससे मिलने के लिए आता है और उसे सब कुछ सच बताने लग जाता है कि वो तो पहले से ही जानता था कि जिया और डोंग सेम ही स्कूल में पढ़ती थी और जिया को बहुत ज्यादा बुली किया गया था और उसका खून हुआ था। युवान ये भी जानता था कि डोंग उसका यूज कर रही है स्टार्टिंग में, क्योंकि ये हॉस्पिटल ऑब्वियसली उसी का है, जिससे कि डोंग को काफी ज्यादा हेल्प भी मिलती थी। बोलता है कि मैंने तुम्हारा साथ इसीलिए दिया क्योंकि मैं भी जिया को इंसाफ दिलवाना चाहता था। जिसके बाद जिया सीधा जाकर हारी से मिलती है। पहले तो हारी उसे देखकर बहुत बुरी तरह से बौखला जाती है, उसे मारने के लिए उठती है।
लेकिन डोंग उसे बोलती है कि तुम्हारी गुनहगार मैं नहीं बल्कि जून है, अगर बदला लेना चाहती हो तो उससे लो। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हारी अपना सामान लेने के बहाने से जून के घर पे गई हुई होती है और उसकी आई ड्रॉप में डोंग की दी हुई एक दवाई मिला देती है जिससे कि वो अंधा हो जाए। वही जिन भी अब गम में बैठी हुई होती है क्योंकि उसकी माँ ने उसे धोखा दिया, उसकी बेटी अब उसके साथ नहीं है, उसके हस्बैंड ने भी उसे छोड़ दिया था। जहाँ पर तभी उसके पास एक वीडियो आती है, वही बॉटल और सारे सबूत वहीं पर रखे हुए होते हैं जिससे उसने माइन को मारा था। वो भागते हुए उस लोकेशन पे पहुंचती है, लेकिन वहाँ पर तो ऑलरेडी पुलिस उसका वेट कर रही होती है। सारे सबूत उनको मिल जाते हैं, इसलिए वो उसे पकड़ कर ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जून सोल के स्कूल में पहुंचा हुआ होता है और वो उसे वहाँ ढूंढ रहा होता है। जैसे ही उसे ये पता चलता है कि योंग उसे वहाँ से ले गया है, वो फटाक से डोंग को फोन करता है और उसे योंग के बारे में पूछता है। और जैसे ही वो अपनी आईज में अपनी आई ड्रॉप डालता है तो वो अंधा हो जाता है, उसे दिखना सब कुछ बंद हो जाता है। हारी ने उसमें मेडिसिन जो मिलाई हुई थी जिससे कि उसका एक ट्रक के साथ में काफी बुरा वाला एक्सीडेंट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ डिटेक्टिव ने जिनकी मॉम को भी अरेस्ट कर लिया होता है मेड के हस्बैंड के खून के जुर्म में, क्योंकि उन्हें सच का पता चल चुका था। साथ ही डोंग को भी थैंक्स बोलते हैं क्योंकि उसने सारे सबूत ढूंढने में उनकी बहुत हेल्प की थी। नेक्स्ट सीन में डोंग युआन के साथ में होती है, दोनों काफी खुश थे, बीच पर होते हैं, बहुत ही मस्ती कर रहे होते हैं, जहाँ से युआन एक ड्रिंक लेने के लिए चला जाता है। डोंग युआन को अभी तक उसकी सारी हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है, साथ ही बोलती है कि मैं तुम्हारा एहसान हमेशा याद रखूंगी, लेकिन हमारा साथ बस यहीं तक था। ये बोलकर फोन काट देती है। युआन भागा भागा वहाँ जाता है, लेकिन वहाँ पे डोंग नहीं होती, वहाँ से गायब हो चुकी थी क्योंकि डोंग तो जिन के पास में गई हुई थी और उसे बोलती है कि फाइनली तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिल ही गई। जिन डोंग पर बहुत ही ज्यादा आंख बबूला हो रही होती है, उस पर काफी गुस्सा कर रही होती है। जहाँ गाइस फ्लैशबैक में हमें वही सीन दिखाया जाता है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। माइन के सर पे बॉटल मारकर जिन वहाँ से भाग गई थी और काफी ज्यादा शोर हो रहा था, जिसे सुनकर बगल वाले रूम में रह रही सोहा सीसीटीवी फुटेज चेक करती है, जो कि जिन को बाहर जाते हुए देख लेती है। उसके बाद जैसे ही वो रूम में जाती है तो माइन उसे दिखता है, जो उसे अपनी जान बचाने के लिए बोल रहा था, उसे भीख मांगते हुए। लेकिन माई ने बहुत बार सोहा का यूज किया है, उसका फायदा उठाया है, उसके साथ में जबरदस्ती की है, इसलिए सोहा ने उसे नहीं बचाया और उसे मरते हुए छोड़ दिया क्योंकि वो एक दरिंदा जो था। जिसके बाद सोहा ने सीधा डोंग को बुला लिया था और उससे हेल्प मांगी थी। सीन शिफ्ट होता है, डोंग मुस्कुराते हुए जिन को बोल रही होती है कि माइन को पूरी तरह से तुमने नहीं मारा था। ये सुनते ही जिन भी काफी शॉक हो जाती है और उससे सच बताने के लिए बोलती है कि आखिरकार वहाँ पर हुआ क्या था। लेकिन डोंग उसे कुछ भी नहीं बताती और वहाँ से निकल जाती है और जिन पीछे से चिल्लाती रह जाती है। फाइनली डोंग ने अपना पूरा बदला ले लिया था और उसे काफी सुकून मिलता है, जिसके बाद वो स्कूल की उसी छत पर पहुंच जाती है जहाँ से गिरकर जिया की मौत हुई थी। डोंग भी वहाँ से गिरकर सुसाइड करने वाली थी, लेकिन तभी यहाँ युआन की मॉम आ जाती है, बोलती है कि मेरे बेटे को तुम्हारी जरूरत है और तुम उसे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती हो। वो अभी भी अपने डैड की मौत से काफी ज्यादा परेशान है। वहीं दूसरी तरफ हम युआन को देखते हैं जो काफी रो रहा होता है, बहुत दुखी होता है। सीन शिफ्ट होता है और 6 महीने बाद दिखाया जाता है। जिन जेल में होती है, जहाँ बाकी के साथी जिनके बहुत ज्यादा मजे लेते हुए बोलते हैं कि तुम एक वेदर न्यूज रिपोर्टर हो ना, हमें वेदर की जानकारी नहीं दोगी। जहाँ पर तभी अचानक से जिन उठती है और वेदर की जानकारी देने लग जाती है और उठपटांग से हरकतें कर रही होती है, जिससे साफ तौर पर पता चलता है कि जिन पूरी तरह से पागल हो चुकी है। वही डोंग एक लेडी से मिलकर बोलती है कि वो एक कैदी को दूसरे जेल में शिफ्ट करवाना चाहती है और वो लेडी इसके लिए राजी हो जाती है। यहाँ बेचारा युआन देवदास बनकर डोंग के फेवरेट गो गेम के पास में बैठा हुआ होता है और उसे याद कर रहा होता है। जहाँ पर तभी अचानक से डोंग आ जाती है, उसे देखकर वो काफी खुश होता है और बोलता है कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी। डोंग के ये बोलने पर कि मुझे तुमसे प्यार होने लग गया था और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, ना ही कोई तकलीफ देना चाहती थी। युआन उसे किस कर लेता है। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लग जाता है, उनकी लाइफ काफी स्मूथ चलने लग जाती है। डोंग किसी चीज की स्टडी करने लग जाती है तो युआन उसे बोलता है कि तुम्हारा तो सारा बदला पूरा हो चुका है, तो क्या मेरा बदला लेने का कोई प्लान है। डोंग मुस्कुराते हुए बोलती है कि फिक्र मत करो, मैं अब उसी की प्लानिंग कर रही हूँ। जिसके बाद वो जून के बारे में पूछता है कि उसका क्या हुआ था। जहाँ एक बार फिर से हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, जून का पीना फिर भी बच गया था, लेकिन एक आदमी ने उसे धक्का देकर दलदल में फेंक दिया था, जहाँ गिरते ही उसकी मौत हो गई थी। और गाइस ये आदमी कोई और नहीं, शायद योंग ही था। डोंग ने उसके साथ में मिलकर ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग की थी और उसी ने जून को इस लोकेशन पर भेजा था। जिसके बाद योंग अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चला गया था।
वहीं दूसरी तरफ कैदियों को दिखाया जाता है जिन्हें दूसरी जेल में शिफ्ट किया जा रहा था और ये वही जेल है जहाँ के ट्रीटमेंट का काम युआन और उसका हॉस्पिटल करता है। तो अब मुझे लगता है कि आप लोग भी समझ गए होंगे कि ये सब कुछ डोंग ने ही किया है उस लेडी से बोलकर। वेल तो युआन के डैड का मर्डर वहाँ से जा रहा होता है और वो फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि सब कुछ सच सच जाने के बाद युआन ने उस मर्डर से कहा था कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन वो साइकोपैथ आदमी भी बोलता है कि डॉक्टर का काम होता है लोगों की जान बचाना, ना कि उन्हें मारना। युआन बोलता है कि सही कहा तुमने, डॉक्टर का काम होता है इंसानों की जान बचाना, न कि तुम्हारे जैसे दरिंदों की। जिसका साफ मतलब यही है कि युआन अब उससे अपनी डैड की मौत का बदला ले ही लेगा। सीन शिफ्ट होता है, डोंग और युआन को दिखाया जाता है जो कि साथ में होते हैं और एक दूसरे को आई लव यू बोलकर अपने प्यार का इजहार करते हैं। दोनों बहुत ज्यादा खुश भी होते हैं। सो गाइस, यहीं पर इस एपिसोड का द एंड हो जाता है। डोंग का सारा बदला पूरा हो चुका था क्योंकि उसने अपनी सारी बुलीज को उन सब की जगह पर जो पहुंचा दिया था। सो अब इस सीरीज का सीजन 3 आता है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कहना पड़ेगा ये सीरीज कमाल की थी। और आपको ये सीरीज कैसी लगी ये बात मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही आप इसका सीजन 3 चाहते हैं या नहीं ये भी जरूर बताइएगा।